नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना। सेजल किचन में काम कर रही थी, तभी शाम को अचानक दोनों दीदी आ गई। सेजल ने इवान को फ़ोन करके बताया कि दीदी आई हुई हैं, आज जल्दी घर आ जाना। सेजल को फ़ोन कर दीदी लोगों को नाश्ता पानी देकर सेजल रात के खाने की तैयारी में लग गई। तभी इवान भी आ गया। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दोनों दीदी ने कहा, भाभी आप खाना तैयार रखो, हम अभी बड़े भैया के घर से होकर आते हैं। सेजल ने कहा, दीदी खाना तैयार है, खाकर आराम से चले जाना, मैं तब तक सारा काम निपटा लूँगी। क्या भाभी आपको भी बस अपने काम की पड़ी रहती है? अरे 2-4 दिन देर से काम कर लोगी और नहीं सोओगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम कहाँ रोज़ रोज़ आते हैं। तब इवान ने कहा, दीदी सेजल सही कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो, वैसे भी अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, कल भैया के घर चले जाना। तू भी अब उसकी हाँ में हाँ मत मिला, अरे उनको पता चलेगा हम शाम की आई हुई हैं और अब तक नहीं आई तो उनको बुरा लगेगा ना। दोनों दीदी ने एक साथ कहा, हम अभी गए और अभी आए, यह कह दोनों बहनें हंसते हुए चली गई। यह पहली बार नहीं है, सेजल की दोनों ननदों की हमेशा से यही आदत है। शाम को आएंगी और फिर बातें करती रहेंगी। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, दोनों बड़े भाई से मिलने की कह चलती बनेगी। शुरू में तो सेजल ने खाना नहीं बनाया। उसने सोचा खाने के समय वहाँ गई हैं तो खाना खाकर ही आएंगी। लेकिन देर रात आने के बाद दोनों ने साफ शब्दों में बोल दिया, सेजल खाना तो हम अपनी माँ के साथ ही खाएंगे। हाँ तुम्हें देर होती हो तो सो जाया करो, हम बना लिया करेंगे। सेजल ने कहा, दीदी सोने की बात नहीं, आपको पता है ना अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है और सभी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अब तो कई सालों में सेजल को इन सब बातों की आदत पड़ गई थी। सासू माँ नहीं रही, फिर भी ननदों की वही आदत। अरे बड़ी भाभी ने तो खाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन हमने कह दिया इवान हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, इसलिए हम आ गए, वरना खाना दोनों ने बना दिया था। सेजल को पता था दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं और वह सेजल को सुनाने के लिए यह सब बातें कहती हैं। एक दिन सेजल शाम के खाने के लिए तैयारी कर रही थी कि उसकी बड़ी ननद आ गई। सेजल ने नमस्ते करते हुए कहा, दीदी आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी। खबर क्या देनी थी, अपना ही तो घर है। चाय नाश्ता देने के बाद सेजल ने कहा, खाना भी तैयार है। यह सुन वह बोली, खाना तो मैं बड़े भैया के घर से आकर ही खाऊंगी, तुम्हें जल्दी है तो तुम लोग खा लो। ऐसी बात नहीं है दीदी, वह आज मेरा व्रत था ना, तो सोचा पहले बड़ों को खिला दूं, उसके बाद ही भई। तुझे नियम की इतनी ही चिंता है तो थोड़ी देर रुक जा, हमें भी तो दुनियादारी निभाने दे। बड़े भैया को पता चला तो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनसे मिलने नहीं आई, फिर आकर खाना खाती हूँ। और ननद रानी बड़े भैया के घर चली गई। उनको पता था कि व्रत है। उसके बाद भी वह रात को 11 बजे वापस आई। सेजल जल्दी से खाना डाल दे, बहुत भूख लगी है। बड़ी भाभी तो खाने पर बहुत जोर दे रही थी, पर मैंने कह दिया सेजल मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तूने और इवान ने तो खा लिया होगा। नहीं दीदी, यह भी आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। यह कहते हुए सेजल ने दोनों बहन भाइयों के लिए खाना परोस दिया और खुद रोटियां सेकने लगी। सेजल रोटियां लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी ननद रोटी को उलट पलट कर देख रही थी। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे रोटी कुछ कच्ची लग रही है। सेजल, दीदी के लिए दूसरी रोटी ला दो, इवान ने कहा। यह सुन सेजल उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर ले आई। उसे देखकर भी उसकी ननद बोली,
क्या सेजल, रोटी नहीं खिलानी तो वैसे ही बोल देती? क्या कच्ची रोटियां लाई जा रही हैं? नहीं दीदी, रोटियां तो अच्छे से सेकी हैं। इवान ने भी रोटी देखी तो बोला, दीदी रोटी तो सही है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसी रोटियां तो हमारे यहाँ जानवरों को दी जाती है। मैं तो तुम दोनों की सोच कर वहाँ भी खाना छोड़ आई। बड़ी भाभी कितनी जिद कर रही थी, लेकिन मुझे तुम लोगों की फिक्र रहती है। और तुम दोनों हो कि ऐसा कर रहे हो, नहीं खिलानी हो तो साफ साफ मना कर दो। यह सुन सेजल के आंसू निकल आए। अपने आप को संभालते हुए वह बोली, कैसी बातें कर रही हो दीदी? आप इतनी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? आपको कुछ कहना हो तो साफ साफ कहो। यह रोटियों का क्यों बहाना लगा रही हो? और आप यह बड़े भाई भाभी की बात तो रहने ही दो। इतना तो आपको भी पता है कि वह आप सबकी कितनी परवाह करते हैं। सासू माँ से सब सुन चुकी हूँ, उनकी आव भगत के बारे में। इतने सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि हमारे लिए सभी भाई बराबर हैं। आपके लिए होंगे, लेकिन उनके लिए आपका महत्व क्या है, यह तो आपको भी पता है और मुझे भी। मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी आप लोगों की किसी भी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी इतने सालों की सेवा को आपने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको छोटों से इज्जत लेनी है तो बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं तो आप उसे प्यार से समझा सकती थी। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम भी मैं करूं और ताने भी मैं सहूं, यह अब मुझसे नहीं होगा। तेरे सामने सेजल इतना बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। हम तो तुझ पर इतना मरते हैं और तू हमें घर बैठाकर बेइज्जत कर रहा है। अगर सेजल ने अपनी बातों के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो मैं फिर इस चौखट पर फिर कभी नहीं चढ़ूंगी। दीदी, अगर सेजल गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता। आप मेरी बड़ी बहन हो, इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी गलत बात को भी मैं सही कहूँ। वह भी मेरी पत्नी है और आज तक उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। हर बात की एक सीमा होती है, उसका भी आत्मसम्मान है। आप मेरी बड़ी बहन हो और आपके लिए मेरे घर व दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहो आओ, यह आपका ही घर है। आगे जो आपका दिल कहता है। इवान ने दोनों हाथ जोड़ दिए। यह सुन सेजल की ननद कुछ न बोली और सुबह चुपचाप चली गई। सेजल ने सोचा, जो रिश्ते बस हमें तकलीफ दें उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। सेजल ने कभी भी ननदों को इज्जत सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये सब रास नहीं आता। यही हाल सेजल की ननदों का भी था। अगर हम चाहते हैं सामने वाला हमें इज्जत दे तो बदले में हमें भी तो इज्जत और प्यार देना पड़ेगा, वरना क्योंकि डरा धमका कर इज्जत नहीं पाई जाती। और जो सेजल के पति ने किया, सही को सही और गलत को गलत कहकर हर इंसान के अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए। और असली इंसान वही है जो सही को सही और गलत को गलत कह सके, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।